Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have discussed about dramatic art of India and Bhavai art of Gujarat. So I hope you understood very well about these topics. And in the today's lecture, we will discuss about folk dances of Gujarat. Like we will discuss about tribal dance, Garba dance, and Ras dance in the lecture. So let's get started topic. Okay, so in the last lecture, we have discussed about dramatic art of India and Bhavai art of Gujarat. And in the today's lecture, we will discuss about some folk dances of Gujarat, like tribal dance, Garba, and Ras. So let's get start our topic. So first of all, there are varied dance forms belonging to different communities of Gujarat. हमारे गुजरात की बात करें तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमारे गुजरात में हैं, तो इसी के कारण इसके डांस फॉर्म भी काफ़ी वेराइड है, काफ़ी डिफरेंट है. देन these dance forms are according to the traditions and customs, and ये सभी डांस के फॉर्म से ये पीपल की ट्रेडिशन एंड कस्टम से उससे रिलेटेड होंगे, उससे अकॉर्डिंग होंगे. देन अमोंग देम आर ट्राइबल एंड फोक डांसेस, गरबा, रास एंड मैनी मोर फोक डांसेस इन अवर गुजरात. सो ट्राइबल डांस की बात करें, ये भी काफ़ी फेमस डांस है. फोक डांसेस भी जो रीजन में जो अलग अलग डांसेस होते हैं उसको हम कहते हैं फोक डांसेस. बट उसके अलावा फेमस डांसेस की बात करें, डांस की बात करें तो गरबा, रास, ये सभी भी काफ़ी फेमस डांस के फॉर्म है. सो सच आर्ट ऑफ डांस कैन बी सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिजेस एंड फेयर्स. तो ये सभी डांस हम कब परफॉर्म करते हैं? जनरली हम फेस्टिवल होते हैं, मैरिजेस होते हैं, फेयर्स होते हैं, तभी ये सभी डांस को परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स move to tribal dance. So, tribal dance of Gujarat is seen at the time of festivals, marriages, and fairs, and to please the god and goddess. सो ट्राइबल डांस की बात करें तो ट्राइबल डांस हमारे गुजरात में जब भी फेस्टिवल हो गए, मैरिजेस हो गए, फेयर्स हो गए, और अगर हमें हमारे देवी देवताओं को खुश करना है, उसकी प्रे करनी है, तभी हम ट्राइबल डांस को परफॉर्म करेंगे. एंड ये एक रीजनल डांस है, मीन्स जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन होगी यहाँ पर ये डांस काफ़ी फेमस होगा. So, most of dances are performed by forming a circle along with various traditional music instruments like drum, traditional manjira, thali, ढोलक with songs in a regional language. सो ये डांस कैसे परफॉर्म होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल में सभी डांस करेंगे, और साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, लाइक ड्रम होगा, मंजीरा होगा, थाली बजा के भी म्यूजिक होगा, या फिर ढोलक. ये सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ सॉन्ग्स भी कभी कभी गाए जाते हैं रीजनल लैंग्वेज में. सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ डांस. Then, in the dance form known as chalo, characters imitate different bird creatures like peacock, squirrel, and sparrow. सो ट्राइबल डांस में एक चाड़ो, यहाँ पर स्पेलिंग है CHADO, इसका प्रोनाउंस हम इस तरीके से कर सकते हैं चाडो. बट लोकल लैंग्वेज की बात करें तो लोकल लैंग्वेज में इसको हम चाड़ो बोलते हैं. सो इन द डांस फॉर्म नोन एज चाड़ो, कैरेक्टर्स imitate different bird creatures like peacock, squirrel and sparrow. इसमें क्या करते हैं, जो भी डांस परफॉर्म करते हैं ये सभी पीकॉक, स्क्विरल, स्पैरो, ये सभी की नकल करेंगे, इस सभी की एक्शन को इस डांस में परफॉर्म करेंगे. तो पीकॉक, स्क्विरल, स्पैरो, ये सभी बर्ड इस चाड़ो डांस में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं. देन डांस लाइक माड़ीनो चाड़ो, देन ठाकरिया चाड़ो आर सीन इन डांग. डांग एक गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेड क्वार्टर है आहवा. तो डांग रीजन की बात करें तो उसमें
ये दो डांस काफ़ी फेमस है, माड़ीनो चाड़ो एंड ठाकरिया चाड़ो। एंड डांग की बात करें, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये डांस काफ़ी फेमस हो गए। देन whereas Tippani dance of labors performed by Bhil and Koli communities dancer perform dance in a group on the set of thick sticks which were joined with small sticks stuck onto the ground. So ठाकरिया चाड़ो एंड माड़ी चाड़ो की बात करें तो उससे भी एक फेमस डांस है टिप्पणी डांस। तो ये डांस है, ये लेबर्स जिसको हम श्रमहारी भी बोलते हैं, ये सभी परफॉर्म करते हैं। लाइक दो कम्युनिटीज आपको याद रखनी है, भिल एंड कोली कम्युनिटीज, ये सभी ये डांस को परफॉर्म करते हैं इन द ग्रुप। एंड सरफेस कौन सी होगी, तो सरफेस पे ग्राउंड होगा और ग्राउंड के ऊपर थिक स्टिक्स होगी, लकड़ी की स्टिक्स होगी, उसके ऊपर ये सभी ये डांस परफॉर्म करते हैं। तो ये एक स्पेशलिटी है टिप्पणी डांस की, कि सरफेस के ऊपर मीन्स ग्राउंड के ऊपर काफ़ी सारी स्टिक्स अरेंज होगी और उसके ऊपर ये सभी डांस परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज अबाउट ट्राइबल डांस ऑफ अवर गुजरात। सो वंस अगेन आई रिपीट ऑल द पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइबल डांस की बात करें तो ट्राइबल डांस में ये परफॉर्म होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिजेस, फेयर्स एंड टू प्लीज द गॉड एंड गॉडेस। टू प्लीज द गॉड एंड गॉडेस मीन्स हमें हमारा जो देवी देवता है उसको खुश करना है, तभी हम ट्राइबल डांस परफॉर्म करते हैं। देन ये डांस की बात करें तो सर्कल एक बनाते हैं और इस सर्कल में सभी डांस परफॉर्म करते हैं। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं लाइक ड्रम, मंजीरा, थाली, ढोलक एंड सॉन्ग्स भी सभी गाते हैं ड्यूरिंग द डांस। देन चाड़ों की बात करें तो ये काफ़ी फेमस ट्राइबल डांस है, और चाड़ों की बात करें तो उसमें काफ़ी बर्ड की नकल की जाती है, इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स लाइक पिकॉक, स्क्विरल एंड स्पेरो। देन डांग की बात करें, डांग रीजन पे ये दो डांस काफ़ी फेमस है, मालिनो चाड़ो एंड ठाकरिया चाड़ो। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस टू डांसेस। देन टिप्पणी डांस की बात करें तो ये लेबर्स मीन्स श्रमहारी है, इसके द्वारा परफॉर्म होता है ऑन दो कम्युनिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भिल एंड कोली कम्युनिटीज। एंड ये डांस की स्पेशलिटी ये है कि ग्राउंड पे कई सारी लकड़ी की स्टिक्स अरेंज होती है और उसके ऊपर ये सभी डांस परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज अबाउट टिप्पणी डांस बाय लेबर्स and by Bill and Koli communities. Then let's move to second dance, and this dance is very famous across all the world, and it is Garba. So the Garba, the word Garba is derived from the word Garbadip. So ये गरबा शब्द है, गरबा वर्ड है, ये गर्भदीप में से डिराइव हुआ है। सो आपको ये याद रखना है कि गरबा कहाँ से आया है, फ्रॉम द गर्भदीप। देन earthen lamp is placed in a hold earthen pot. Dancer keep it on their head and move around in the circle. Garbas are performed during Navratri festival. सो गरबा हम सब जानते हैं, एक अर्थन लैम्प होता है, अर्थन लैम्प मीन्स दिया। एंड गरबा की बात करें तो एक अर्थन पोट होता है जिसमें काफ़ी सारे होल होते हैं, लाइक छेद होते हैं। एंड जो भी डांसर्स ये डांस परफॉर्म करते हैं उस ये सभी ये अर्थन पोट है, इसको अपने सर पे रखते हैं और एक सर्कल में ये डांस परफॉर्म करते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि गरबा आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल। एंड नवरात्रि फेस्टिवल की बात करें तो इन हिंदू मंथ आसो सुद एकम टू आसो सुद नवमी और समवेयर अप टू दशम और ऑन शरद पूनम। तो नवरात्रि कब होती है, इन द हिंदू मंथ आसो सुद एकम से लेकर नौम तक। एंड कभी कभी दसम लाइक विजयादशमी को भी गरबा करते हैं। देन शरद पूनम, यहाँ पर भी ये डेट पर भी गरबा परफॉर्म होता है।
Then Gujarati people perform and sing Garba to worship and pray Adi Shakti Mother Jagdamba. So गरबा का डायरेक्ट कनेक्शन है फ्रॉम आद्य शक्ति मदर जगदम्बा। गरबा का डायरेक्ट रिलेशन है टू द आद्य शक्ति जगदम्बा। सो गुजराती पीपल डांस परफॉर्म करते हैं और गरबा भी गाते हैं क्योंकि आद्य शक्ति जगदम्बा के लिए, मीन्स उसकी प्रे करने के लिए, उसको वर्शिप देने के लिए, उसको मनाने के लिए हम सब गरबा परफॉर्म करते हैं और गरबा गाते भी हैं। सो गरबा इज रिलेटेड टू आद्य शक्ति जगदम्बा। देन generally it is performed in a open ground and circling to the mandvi kept in the center of the ground along with the strokes of hand and beats of drum। गरबा की बात करें तो ये ओपन ग्राउंड में परफॉर्म होता है और बीच में एक मांडवी होती है और उसके आसपास, उसके अराउंड सभी पीपल गरबा परफॉर्म करते हैं और हम सब जानते हैं कि उसमें सभी ताली बजाते हैं और ड्रम्स की बीट के ऊपर ये डांस परफॉर्म होता है। देन गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विथ कृष्ण भक्ति। सो गुजरात की जो पोएट्री है, लाइक काव्य है, उसका एक टाइप है गरबा एंड गरबी। सो गरबा एंड गरबी इज द टाइप ऑफ पोएट्री एंड इट इज चीफली एसोसिएटेड विथ कृष्ण भक्ति। सो गरबा एंड गरबी ये सभी कृष्ण भक्ति के रिलेटेड है। देन गुजराती पोएट दयाराम wrote poems in Gujarati which match the ladies sing the colorful and emotional garbi of Lord Krishna's love। सो दयाराम काफ़ी फेमस पोएट थे हमारे गुजरात के, जिसने गरबी लिखी थी और इससे क्या होता है कि ये सभी गरबी लेडीज गाती है फॉर द फॉर द कृष्णास लव, मीन्स कृष्ण को मनाने के लिए, उसके लिए लव एंड रिस्पेक्ट की फीलिंग के लिए लेडीज गरबी को गाते हैं। तो ये गरबी किसने लिखी थी? दयाराम ने। सो आपको दयाराम के बारे में याद रखना है कि दयाराम ने गरबी काफ़ी सारी लिखी थी और इस गरबी को लेडीज काफ़ी गाती है ड्यूरिंग फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट रिलेशन टू कृष्णा। सो दिस इज अबाउट गरबा डांस। आप सभी गरबा के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, बट यहाँ पर हमने काफ़ी सारी नई थिंग्स को भी देखा। लाइक गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। तो आप सभी को ये पॉइंट नोट करना है कि गरबा गर्भदीप वर्ड में से डिराइव हुआ है। देन ये तो आप हम सब जानते हैं कि अर्थन लैंप होता है और उसको अर्थन पोट में प्लेस किया जाता है और ये अर्थन पोट डांसर ये अपने सिर पे लेके गरबा करता है। देन नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग आसो सुद एकम टू आसो सुद नवमी और समवेयर इट इज सेलिब्रेटेड अप टू दशम और ऑन शरद पूनम। Then Gujarati people perform and sing Garba to worship and pray Adi Shakti Jagdamba. So गुजराती पीपल स्पेशली आद्य शक्ति जगदम्बा को मनाने के लिए, उसकी प्रे करने के लिए हम सब गरबा परफॉर्म करते हैं और गरबा को गाते हैं। देन गरबा की स्पेशलिटी यही है कि हम सब ओपन ग्राउंड में एक सर्कल बना के, बीच में मांडवी होती है और उसके अराउंड हम सब गरबा को परफॉर्म करते हैं और गरबा के परफॉर्मेंस के दौरान हम सब ताली बजाते और ड्रम के साथ हम गरबा परफॉर्म करते हैं। देन गरबा एंड गरबी की बात करें तो गुजराती पोएट्री का ये टाइप है गरबा एंड गरबी एंड इट वाज चीफली इट इज चीफली एसोसिएटेड विथ कृष्ण भक्ति। देन लास्ट में आपने ये देखा कि गुजराती पोएट थे दयाराम, जिसने काफ़ी सारी गरबी लिखी थी एंड गरबी लेडीज कृष्ण को मनाने के लिए, उसके साथ लव एंड रिस्पेक्ट की रिलेशन रखने के लिए सभी लेडीज ये गरबी को गाती है। सो दिस इज अबाउट गरबा डांस। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट दिस। देन लेट्स मूव टू रास डांस।
सो आप सभी को कंफ्यूजन होगा कि गरबा एंड रास में क्या डिफरेंस है। सो बेसिक डिफरेंस यही है कि गरबा इज रिलेटेड टू आद्य शक्ति जगदम्बा, बट रास इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। तो ये डिफरेंस है गरबा एंड रास में। एंड ये दोनों काफ़ी सिमिलर है, ये इसका परफॉर्मेंस होता है ये काफ़ी सिमिलर है। सो आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि गरबा इज रिलेटेड टू आद्यशक्ति जगदम्बा, बट रास इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। सो लेट्स learn about Ras. So, Ras is a dance to be performed in a circle along with singing. तो रास भी हम जानते हैं कि एक सर्कल बना के उसको परफॉर्म करते हैं और साथ में सिंगिंग भी करते हैं। Then there is a story that Lord Krishna had shown Ras Leela to devotee Narsi Mehta. नरसिंह मेहता जिसने काफ़ी प्रे की थी लॉर्ड कृष्णा की, और इसी के कारण लॉर्ड कृष्णा ने रासलीला की थी नरसिंह मेहता के सामने। तो ये स्टोरी काफ़ी फेमस है कि नरसिंह मेहता काफ़ी कृष्ण के भक्त थे, तो इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसको रासलीला भी बताई थी। देन रास इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। सो रास को हम कब परफॉर्म करते हैं, तो ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल को हम रास परफॉर्म करते हैं। देन डांडिया रास इज वन ऑफ इट्स टाइप। डांडिया रस जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी एक रास का टाइप है। देन बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्थन पोट ऑन द हेड। सेम गरबा में भी क्या होता है कि एक अर्थन पोट होता है जिसको हम अपने हेड पे रख के डांस करते हैं, और इसी तरीके से रास में भी कभी कभी अर्थन पोट को सिर पे रख के डांस परफॉर्म किया जाता है। Then, due to increasing influence of Vaishnav sect, Ras has become more popular. रास पहले गुजरात पे ही लिमिटेड था, बट धीरे धीरे वैष्णव धर्म का, वैष्णव सेक्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, तो रास हैज़ बिकेम मोर पॉपुलर। पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर होने लगा आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेक्ट। Then, women wear traditional dresses like embroidery chaniya choli, and men wear embroidered kedia dhoti when they perform ras. सो क्लोथ्स की बात करें तो वुमन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती है लाइक चनिया चोली, एंड मैन केडिया एंड धोती ये सभी पहनते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द रास। So this is about Ras dance. So you must remember Ras is related to Lord Krishna. Then Ras is mostly performed in Gujarat during Navratri and Janmashtami. Then Dandiya Ras is also one of the types of Ras, and sometime Ras is performed by placing earthen pot on the head. कभी कभी सिर पे earthen pot भी रख के रास को परफॉर्म किया जाता है। Then you must remember, due to the increasing influence of Vaishnav sect, Ras has become more popular. And ड्रेस की बात करें तो women wear traditional dresses like embroidered chaniya choli, and men wear embroidered kedia dhoti when they perform ras. So this is about ras dance.